हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, जब एक व्यक्ति शादीशुदा होने के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाता है तो वो कौन से बहाने हैं जिन्हें वो यूज करता है अपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए। तो आज हम उन्हीं पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, खास करके महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना कि वो किन एक्सक्यूज़ेस के चक्कर में पड़ जाती हैं, किन शब्दों के भंवरजाल में आ जाती हैं और अपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को आगे बढ़ा देती हैं और उसके लॉसेस जो है उनसे वो फिर जीवन भर प्रभावित होती हैं, उनसे उनको जूझना पड़ता है। तो दोस्तों, शादी के बाद जो रिलेशनशिप है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, वो आज भी हमारे समाज में हे दृष्टि से देखे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम बात करें कि शादी ही एक तरह की वो वैल्यू है, एक कीमत है, इकोनॉमिक वैल्यू है जो एक पुरुष जीवन भर सेक्स के लिए एक महिला को पे करता है, और वो भी सामाजिक दायरे में रहते हुए, सामाजिक सम्मान के साथ, सामाजिक वैधता के साथ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जब वो व्यक्ति इस दायरे को तोड़कर बाहर निकलता है तो वो असामाजिक तरीके से जाता है, अवैध हो जाता है, वेद अवैध की दिशा में चला जाता है, और वहाँ पर भी उसको सेक्स के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है करनी पड़ती हैं। तो इन्हीं तरीकों में वो एक्सक्यूज़ आते हैं, और वो एक्सक्यूज़ क्या क्या हैं। जब एक पुरुष महिला को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में जाता है तो नंबर 1 वो उन्हें कहता है कि आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं मिला, यानी कि मुझे केवल और केवल आप ही सबसे बेहतर मिले, आपने ही मुझे समझने की कोशिश करी, आपने ही मुझे पूरी तरह समझा है, और अब तक जिन भी लोगों ने के साथ में जुड़ा रहा, चाहे वो मेरी वाइफ ही क्यों ना हो, उसने तो मेरे को बिल्कुल नहीं समझा, मेरे को प्रताड़ित किया है, मैं जो है उसको बेहतर समझ ही नहीं सकता, आप ही एक बेहतर इंसान है। नंबर 2, मैं एक निराश व्यक्ति हूँ और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसी महिला मित्र हैं जिन्होंने मेरे दुख को दुख समझा है, मेरी पीड़ा को पीड़ा समझा है। यहाँ पर मैं महिलाओं से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर व्यक्ति जो पुरुष होता है वो अपना विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करता है, यानी कि वो सहानुभूति लेना चाहता है महिला मित्र के द्वारा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जहाँ पर व्यक्ति अपने दुख को व्यक्त करने लगता है, वहाँ पर व्यक्ति सामने वाला उसको दुख कम करने की दिशा में सोचने लगता है और वो उसके साथ जुड़ने लगता है। वहाँ पर लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति दुखी है, इसके साथ जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई हानि नहीं है, कोई लॉस नहीं है, यहाँ सेफली हम इसकी व्यक्ति का दुख दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, और वो इसी दिशा में सोचने लगता है। जब सोचने लगता है तो उसके एक्शन वैसे ही होने लगते हैं। तो यहाँ महिलाओं को सोच समझ करके उसके दुख को दूर करने की दिशा में सोचना चाहिए। नंबर 3, जब वो आगे बढ़ती है तो नंबर 3 वो व्यक्ति बोलता है, मेरी शादी नहीं, एक समझौता है। वो समझौता जो मेरे सैलरी के लिए किया गया है, जो मुझे बिना पूछे, मेरी बिना इच्छा के किया गया है, मुझे प्रेशर में ला कर के किया गया है। यानी कि शादी जो मेरी हुई है वो एक प्रकार का समझौता है जो केवल पैसे के लिए किया गया है, और मेरे से उनको कोई लेना देना नहीं। मेरा आज तक अभी उनसे कोई अच्छा रिलेशन नहीं रहा, ना इमोशनली, ना फिजिकली, ना ही किसी और तरीके से मैं उनसे अटैच हो पाया हूँ। तो ये शादी एक प्रकार का समझौता है, और मैं आपसे जुड़कर बहुत अच्छा फील करता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी शादी न भी हुई होती और आप आज अब मुझे देर से मिले, अगर मैं आपसे पहले मिल जाता शायद मेरी शादी आपसे हो जाती और मैं आपसे बहुत ही एक बेहतर इंसान के साथ जुड़ पाता जो मुझे समझ पा रहा है, मेरे दुख को समझ पा रहा है। तो यहाँ पर महिला उसके बारे में और ज़्यादा सोचने लगती है, यहाँ पर उसका जो थिंकिंग है वो और थिंकिंग प्रोसेस काम करने लगता है, और महिला उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगती है क्योंकि यहाँ शादी की बात होने लगती है। नंबर 4, पुरुष कहता है कि आप और मेरे विचारों में बहुत अधिक सिमिलरिटी है, यानी कि जिस महिला के साथ मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ या जिसके साथ मैरिज लाइफ जी रहा हूँ, उसके और मेरे विचारों में कोई समानता नहीं है। हम केवल वहाँ रह रहे हैं, बाकी हमारे विचारों में समानता नहीं है। मेरे पैसे के लिए वो जुड़े हुए हैं, मुझे कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं है, मेरे दुखों से उनको कोई लेना देना नहीं है, और ये सारी चीज़ें आपके साथ प्लस हो रही हैं इन द सेंस कि आपको मेरे दुखों से, आप मेरे दुख के बारे में समझते हैं, मेरे विचारों के बारे में समझते हैं, मेरे विचार और आपके विचार कितने अधिक मिलते हैं। तो आप और मेरे में बहुत अधिक सिमिलरिटी है, और ऐसे सिमिलर व्यक्ति अगर जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। इस तरह की वो पॉसिबिलिटीज़ बताता है। नंबर 5, वो व्यक्ति भविष्य की संभावनाएं दिखाता है कि अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो भविष्य में बहुत अधिक जो है हम कुछ नया कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे मेरी कुछ ड्यूटीज़ पूरी करनी है, जैसे कि मेरी वसीयत मेरे नाम होनी है, तो कुछ दिन आप वेट कर लें। मेरी जो है प्रमोशन होने वाली स्थिति आ रही है तो आप थोड़ा दिन वेट कर लें। मेरे बच्चे जो है कुछ थोड़े और बड़े हो जाएं तो तब तक आप इसको डिले कर दें, मेरे रिलेशनशिप को। तो इस तरह वो उनको डिले करता है और अपनी जो सेक्सुअल नीड है वो पूरी करता है।
दोस्तों, ये बहुत ही साइकोलॉजिकल प्रूव हो चुका है कि महिलाएं जनरली अपने इमोशनल अटैचमेंट के लिए या अपने इमोशनल नेगलेंसी के चलते ही सामने किसी पर पुरुष से या अन्य व्यक्ति से जुड़ने की स्थिति में होती हैं। उन्हें पहले सेक्सुअल नीड की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब वो इमोशनली अपने आप को स्टेबिलिटी पाती हैं, अपने आप को पूरी तरह उनको लगता है कि हाँ यही व्यक्ति है जो हमें इमोशनली सपोर्ट देगा, मेंटली सपोर्ट देगा, हमारे सुख दुख में काम आएगा, मतलब वो पूरी तरह अपने आप को सिक्योर और सेफ पाती है, तब जा कर के वो अपन को फिजिकली उसे जोड़ पाती हैं। तो यहाँ बाद में आती है, जबकि इस पुरुषों की स्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति जो है क्यों महिलाओं में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जबकि पुरुष में ऐसा नहीं होता। उनको आप देखिए, जब व्यक्ति प्रोस्टिट्यूट करने जाता है तो उनको किसी के इमोशन से कोई लेना देना नहीं, वो अपना प्रोस्टिट्यूट करता है या जो है वो अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप सेक्सुअल नीड को पूरी करता है और चल देता है, उसको किसी इमोशन से मतलब नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर व्यक्ति जो है यानी कि जो पुरुष जो है उसको केवल और केवल अपने सेक्सुअल नीड के चलते वो ऐसा करता है। और यही साइको एनालिटिक थ्योरी भी बताती है कि पुरुष जो है जनरली अपने सेक्सुअल नीड के चलते बहुत सारे कार्य ऐसे करता है जो उसे नहीं करने चाहिए। उन्हीं में एक ये आता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो यहाँ व्यक्ति अपने सेक्सुअल नीड को प्रायोरिटी पर रखता है और महिलाएं अपने इमोशनल जो है नीड को प्रायोरिटी पर रखती हैं, और वो बहुत देर में जाकर के फिजिकली उनसे जुड़ने की स्थिति में होती है। जबकि पुरुष पहले ही स्थिति में ये सोच कर आता है कि मैं पहले अपना इमोशनल जो है स्थिति रखूँगा, मैं अपनी जो है दुख और पीड़ा का पहाड़ उसके सामने रखूँगा, तो वो इमोशनली अटैचमेंट हो जाएगी और बाद में तो ये सारे काम होने लगेंगे सेक्सुअली जो होने होते हैं। तो इस तरह वो अपना पहले प्रायोरिटी अपने सेक्सुअल नीड को ही रखता है, उस गोल को ही रखता है। तो यहाँ महिलाओं को समझना चाहिए कि पुरुष एक्चुअली में चाहता क्या है और महिलाएं एक्चुअल में चाहती क्या है, ये भी उन्हें देखना चाहिए। तो व्यक्ति की हिस्ट्री का पहले पता लगाना चाहिए कि इसके पहले रिलेशनशिप कैसे हैं, क्या वो वास्तव में ख़त्म होने हैं या ये वास्तव में दुखी है या वास्तव में इसका अपनी शादी में कोई लेना देना नहीं, या ये दोनों हाथ अपने जो है बिल्कुल अच्छे रखना चाहता है कि वहाँ भी अपने सेक्सुअल नीड को पूरी कर रहा है, अपने फन के चलते मेरे से जुड़ रहा है, या कुछ नए की तलाश में मुझसे जुड़ रहा है, कुछ नया जो है फैंटेसी के चलते मुझसे जुड़ रहा है, या कुछ स्टेटस सिंबल की वजह से मुझसे जुड़ना चाहता है। तो यहाँ हर एक महिला को ये क्लियरली करना होता है और ज़रूरी है कि वो एक पुरुष से जब जुड़ना चाहती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्पेशली जाती है, तो उसे बिल्कुल क्लियरली अपने बारे में अच्छी तरह समझ करके और सामने वाले व्यक्ति की पूरी जो हिस्ट्री है वो निकाल लेनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि साइकोलॉजिकली मैं कहूँ तो उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाना चाहिए, ताकि जो आफ्टर रिलेशन जो होने के बाद वाले जो लॉसेस हैं उनसे वो अपने आप को बचा सकें। ये बेहद ज़रूरी है। तो एक व्यक्ति इस तरह अपने एक्सक्यूजेस देता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, आप मेरे दुखों में शामिल हैं, आप मेरे को समझने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, आपके साथ मैं मेरी कुछ प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के बाद मैं आपसे जुड़ना चाहूँगा, मैं आगे इस रिलेशन को पूरी लाइफ टाइम चलाना चाहूँगा। जबकि वो एक्चुअल में नहीं जुड़ता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में वो नहीं जुड़ता है। कोई बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर व्यक्ति वास्तव में वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है, जो इमोशनली जो है प्रॉब्लम में फंसा होता है या फिजिकली फंसा होता है, और वो उनको दूर करने के लिए वो नए रिलेशनशिप में चला जाता है या डिवोर्स केस में चला जाता है, या रोज़ रोज़ कुछ और ऐसे रीजंस पैदा होते हैं हेल्थ से रिलेटेड या इकोनॉमिक स्थिति के चलते, ताकि वो उस रिश्ते को ही ख़त्म कर देना चाहता है, फिर वो जाता है। लेकिन महिला को ये समझना चाहिए कि पहले वो अपना पुराना रिलेशनशिप ख़त्म करे, इसके बाद ये अगर व्यक्ति मुझसे जुड़ रहा है तो वो उससे फिजिकली अटैच हो, नहीं तो वो उसके लॉसेस पूरी तरह से उसको उठाने को तैयार रहने की स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर महिलाओं को समझना चाहिए और अपने आप को एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए तैयार करना चाहिए। तो पुरुष के क्या एक्सक्यूजेस हैं ये आप अच्छे तरह से समझें और अपने आप को सेव करें। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप अपने विचारों के द्वारा ज़रूर मुझे अवगत कराएं, अपना कमेंट आप ज़रूर दें और मेरी इस जानकारी में अपनी जानकारी को और बढ़ाने की कोशिश करें। मेरा वीडियो यहीं तक था दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।